प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ब्राह्मण बहुत परिश्रमी थे, लेकिन मेहनत के बावजूद उनके घर में हमेशा अभाव ही रहता था। कई बार तो बच्चों को पूरा भोजन भी नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत धार्मिक और धैर्यवान स्त्री थी। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर अटूट श्रद्धा रखती थी। एक दिन किसी साधु का उस नगर में आगमन हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने साधु को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। घर में बहुत कम अन्न था, फिर भी उसने श्रद्धा से साधु की सेवा की। भोजन के बाद साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिपूर्वक व्रत कर। ब्राह्मण की पत्नी ने साधु की बातों को हृदय से स्वीकार किया। अगले ही पूर्णिमा के दिन उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे श्रद्धाभाव से पूर्णिमा व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसके परिवार का कष्ट दूर हो जाए। कुछ समय बाद ही उस परिवार के जीवन में बदलाव आने लगा। ब्राह्मण को अच्छा कार्य मिलने लगा, घर में धन धान्य आने लगा और बच्चों को भोजन व शिक्षा मिलने लगी। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। ब्राह्मण की पत्नी प्रत्येक महीने पूर्णिमा का व्रत नियमपूर्वक करती रही। उसका विश्वास और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। बहुत से लोग भूखे रहने लगे, लेकिन उस ब्राह्मण का परिवार सुरक्षित रहा। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता भी की। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भी अधिक प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि उस स्त्री के घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं हुई। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत करने से न केवल धन वैभव की प्राप्ति होती है, बल्कि मन को शांति, परिवार में सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता भी आती है। जो भी श्रद्धा और नियम से पूर्णिमा व्रत करता है,